कि जब वो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करना चाहता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक वो वहाँ की जो हुकूमत होती है उसके साथ मिल के अपना एजेंडा को आगे बढ़ाता है, और अगर वो हुकूमत अमेरिका के एजेंडा के साथ इत्तेफाक ना करे और रेजिस्ट करे, जो भी अमेरिका का एजेंडा हो, तो वो वहाँ अपोजिशन के साथ रब्ता करता है और उस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करके अंडर प्रेशर ला के अपनी बात मनवाना चाहता है। ये बड़ी तारीख में अमेरिका ने यही किया है। तो जहाँ तो वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता, वहाँ वो काउंटर फोर्सेस जो होती हैं उनके साथ रब्ता करता है, खिलाता है, पिलाता है और उनको कहता है चलो चलो शोर पाओ। ये हर जगह पे उन्होंने ऐसे किया। तो अफगानिस्तान के अंदर भी उनका यही प्रॉब्लम हो गया कि वो उनकी बात अफगान मान नहीं रहे हैं, वो उनके पैसे नहीं छोड़ रहे। वो कहते पहले हमारी बात माने, वो अफगान कहते नहीं मानते, क्या कर लोगे, हम भूखे मर जाएंगे, नहीं मरेंगे। तो एक तरीका का जो भी एजेंडा है वहाँ का वो तालिबान मान नहीं रहे हैं। अब क्या एजेंडा है इसको भी देख लिया जाए, इसको कैसे वो आगे बढ़ाएंगे। अगर तालिबान नहीं मानते तो फिर कैसे बढ़ाएंगे। एक पार्ट ऑफ द एजेंडा ये है कि अमेरिका को वहाँ कोई ऐसी हुकूमत चाहिए जो अमेरिका की हेल्प करे टू डिस्टेबलाइज चाइना एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड रशिया एंड ईरान, क्योंकि वो सारा आर्क जो है ना वो एंटी अमेरिकन आर्क है। चाइना से लेके ईरान तक, दरमियान में रूस, पहले तो रूस नहीं था, अब रूस भी हो गया जी। तो अफगानिस्तान के अंदर बेस एरिया बना हुआ है, बहुत सी फोर्सेस हैं जो चाइना के खिलाफ हैं, उनके गिरिलाज हैं, कोई सेंट्रल एशियन, कोई ईरान, कोई कुर्द, इसकी सभी चीज़ें वहाँ बॉर्डर एरियाज में बैठे हैं। अब अमेरिका ये चाहेगा कि किसी न किसी तरीके के साथ इनको स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि ये वहाँ गड़बड़ करें, उनको असिस्टेंस दी जाए, उनको एड दी जाए, और फिर ये कि अगर तालिबान बात नहीं मानते तो इनको फिर तालिबान के खिलाफ भी किया जाए, एक रुख इनका इधर किया जाए। इसीलिए वो एंटी तालिबान से मुलाकातें भी हो रही हैं, एंटी तालिबान फोर्सेस। अब तो सिंपल सी बात आ गई कि फिर अमेरिका जो है सारी जो एंटी तालिबान ऑपोजिशन है, फोर्स है, फोर्सेस हैं, ग्रुप्स हैं, एलियनेटेड नाराज लोग हैं, अमेरिका उन सब के साथ कोशिश करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करे, उनको अपने मौके पे पक्का करे और पैसे हथियार दे उनको। वो हथियार और पैसे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं हमेशा। उनका ये मौका होता है यार जिथों ही आंदा आवे ना, फिर असी देखांगे असी की करना है, लवो तो सही ना, इनका दुश्मन हमारा दुश्मन, ले लो फिर देखा जाएगा। अब वो डायरेक्टली करते हैं तो उनके जो डिप्लोमेट्स हैं इनके लोगों को आउट ऑफ थर्ड कंट्री में जाके मिल लेते हैं, और अगर इनडायरेक्टली करते हैं तो इनडायरेक्ट में तो पाकिस्तान को लाना चाहेंगे कि आपके जरिए ही हो। उसके दो फायदे हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान के बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ, ISI के बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ अफगानिस्तान में, सबको जानते हैं, सब इनको जानते हैं, जो लोग आते हैं जाते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर उसका ये मतलब है कि अगर पाकिस्तान ये गेम खेलता है अमेरिका की, तो फिर जो TTA है पाकिस्तान के, जो वहाँ के जो तालिबान है, वो छुपी बात तो छुपी नहीं रहेगी, पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तानी ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका उकसा रहे लोगों को। तो वो तो ऑलरेडी आपके खिलाफ है, गाली गलौच ठूठा होती रहती है बॉर्डर पे, वो और भी नाराज हो जाएंगे, वो और भी रिएक्शन होगा वहाँ से। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि वो कमज़ोर हुकूमत है, वो ठाठू छोटा मोटा कर लेते, ज़्यादा इससे नहीं कर सकते। वो गेरिला वॉरफेयर कर सकते, स्टेशनरी वॉरफेयर, कन्वेंशनल वॉरफेयर तालिबान नहीं कर सकते। हम गेरिला वॉरफेयर नहीं कर सकते, कन्वेंशनल वॉरफेयर कर सकते हैं, और जो ग्रुप्स वहाँ बैठे हुए हैं वो गेरिला वॉरफेयर भी कर सकते हैं, कन्वेंशनल भी कर सकते हैं। तो तालिबान गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाने के लिए एक अमेरिका डायरेक्ट भी कर सकता है और एक वाया पाकिस्तान भी कर सकता है। अमेरिका का इंटरेस्ट तो क्लियर हो गया, पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि जी साड़ी गल नहीं मनते, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ तो TTA PP TTP ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਠਾਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, और ਅਸੀਂ कर कुछ नहीं सकते। ਅਸੀਂ ये भी नहीं कि जी कोवर्ट ऑपरेशन करके हम ड्रोन्स मारे, वहाँ ड्रोन्स मारेंगे तो ये पागल हो जाएंगे जी आपने इंटरवेंशन कर ली, शोर पड़ जाएगा दुनिया में। कोवर्ट एक्शन हमने किए नहीं है। तो क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? हमेशा जब इस किस्म की बात होती है तो प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। अब अमेरिका एंड पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स की इम्कान है कि ये अब हो सकता है कि ये सोचे कि हमारी बात तो इन्होंने मानी नहीं, हर बात हम तालिबान की मानते गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, वह TTP, और अमेरिका को नुकसान हो रहा है
कि वो उनका एजेंडा अफगानिस्तान में जो है जिसको बनाया गया, फ्रंट में बताया गया, औरतों की तालीम, ये वो ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक, अंदर वो है कि अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट चाइना एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, रशिया एंड ईरान। तो ये काउंटर प्रेशर्स की टेक्निक्स है। पाकिस्तान की पॉलिसी, अब आता है पाकिस्तान की पॉलिसी अब तक ये रही है कि टीटीपी के साथ नेगोशिएशन होनी चाहिए और टीटीए के साथ नेगोशिएशन होनी चाहिए। अब टीटीपी आपकी नेगोशिएशन मानती, टीटीए जो है वो भी नहीं मानती आपकी बात, और आपकी नेगोशिएशन स्ट्रेटजी फेल हो गई है। ये नेगोशिएशन स्ट्रेटजी जनरल बाजवा और जनरल फैज की थी, लेट मी टेल यू। मगर वहाँ ऐसे लोग भी थे जो अब शायद सीनियर पोजीशन में आ गए हैं, जो कह रहे हैं ये आपकी बात नहीं मानेंगे, इन्होंने बड़े धोखे किए हैं और वी हैव टू गेट टफ। वहाँ से जवाब ये आता था दूसरे ग्रुप से जो इनके अंदर है कि जी हम जंग कैसे लड़ सकते हैं, हम तो जंग नहीं करना चाहते, तो हमें बात ही करनी पड़ेगी। तो ये जो नया ग्रुप आया वो कहते हैं कमाल है, हमने तो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हमारा तो काम है जंग करना, हमें तो सारी उम्र ट्रेनिंग हमारी ये हुई जंग करने के लिए, और आज हम कह रहे हैं कि जी हम जंग नहीं कर सकते, हमने जाके नेगोशिएशन करनी है, और वो भी हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। एडी वेडी फौज लैके बैठे हुए असी जंग नहीं कर सकते, साड़ी गल कोई नहीं सुन रहा, उत्ते साढ़े बंदे मरते पे। तो एक नई अब पॉलिसी की तरफ तवज्जो दी जा रही है कि अगर ये हमारी बात नहीं मानते तो फिर ठीक है, ये जंग हमारे ऊपर ले आए हैं। जब ये फायरिंग करते हैं टीटीए वाले, तो हम रिटेलिएटरी फायरिंग करते हैं, मगर हम उससे अलावा कुछ नहीं करते, हमेशा वही करते हैं पहले, हम तो कुछ नहीं करते। बॉर्डर पर वही लगे, उधर वो टीटीपी वाले जो है वो भी यही करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो नहीं जाके वहां को बम्बार्डमेंट कर रहे। अब वक्त आ गया है कि हमें दोनों चीजें सोचनी चाहिए। एक ये कि क्या खुफिया तौर पे अमेरिका की स्ट्रेटजी को सपोर्ट करें ताकि टीटीए जो है वो कमज़ोर हो जाए और हमारी बात मानने के लिए रजामंद हो जाए। दूसरा ये कि कुछ और एक्शंस, मिलिट्री एक्शंस हम लें अगेंस्ट टीटीपी। तो आपकी जो पॉलिसी डिस्कशन इस वक्त जो हो रही है इन इश्यूज के ऊपर हो रही है, जिसका ताल्लुक अमेरिका के साथ भी है और जिसका ताल्लुक चेंज ऑफ पॉलिसी, इंस्टेड ऑफ नेगोशिएशन कुछ थोड़ी सी हम भी इनिशिएटिव लें, मिलिट्री इनिशिएटिव्स। ठीक, तो अगर हम अमेरिका के साथ जाते हैं, खुफिया तौर पे ही सही, अगर हम अमेरिका के साथ जाते हैं तो फिर यहाँ पर दहशतगर्दी मजीद बढ़ नहीं जाएगी जैसे पास्ट में हुआ था? यही तो मसला है कि इसका जो ब्लो बैक है, फिर यहाँ दहशतगर्दी बढ़ेगी। मगर देखिए ना, जब दहशतगर्दी तो पहले भी थी ना, तो आपने जंग करके वो खत्म की थी। जब आपने पुरअमन बात उनसे की तो वो वापस आ गए, ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़े थे। तो इसलिए इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है कि हमें ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़ेंगे, सीरियस किस्म के ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। शायद इसमें यह भी हो कि हमें बॉर्डर भी क्रॉस करना पड़े, या खुफिया तौर के अंदर अफगानिस्तान के अंदर ऐसे ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करना पड़े जो कि ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाए टीटीए वाले, और फिर उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए गवर्नमेंट के अंदर, जो हमारी बात भी सुनने के लिए तैयार हैं। ये इन्होंने तो हमें धोखा दे दिया, हमने 20 साल इनको सपोर्ट किया और आज देखिए हमारे साथ कर रहे हैं, हमें कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक।